Hello, students. Good morning. This is your first chapter, matter in our surroundings. Matter in our surroundings. We know that entire universe is made up of matter and energy. Air, water, steam, petrol, carbon dioxide, silver, gold, oxygen, wood, paper, etc. are all different kinds of matter. All these occupy space, volume, and have mass. मैटर हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें मैटर से बनी हुई हैं। और जो मैटर है वो आप जानते हैं उनमें दो चीज़ें ज़रूर रहती हैं, एक उसमें रहता है वॉल्यूम और एक उसमें रहता है मास। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें स्पेस यानी वॉल्यूम और मास नहीं होता है वो मैटर नहीं होता है। जैसे हमारी इमोशंस, लव, एंग्रीनेस, हंगरनेस और एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं जिनमें मास और वॉल्यूम नहीं होता है वो मैटर नहीं होती हैं। मैटर की डेफिनेशन आपको दिख रही है। अब मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट लव, अफेक्शन, एनवी, आइडियाज़, स्मेल, टेस्ट एक्सेट्रा आर नॉट मैटर। ये मैटर नहीं है। यानी लव प्रेम, आकर्षण, आइडियाज़ यानी हमारे विचार, स्मेल यानी सूंघने की ताकत, ये मैटर नहीं है। इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। इनके पास ना तो स्पेस है ना मास है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में बात करेंगे। देयर आर टू वेज ऑफ क्लासीफाइंग द मैटर, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। Physical classification: the matter is classified on the basis of physical properties and is classified as solids, liquids and gases. In the chemical classifications, the matter is classified on the basis of chemical properties and is classified as elements. Physical classification पे बात करें तो हम बात करते हैं states of matter पे। यानी आपको दिख रहा है, मैं जूम कर दिखाता हूँ, जिसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में बात हो रही है। सॉलिड्स के बारे में आप जानते हैं जैसे वुड होता है, प्लास्टिक होती है, लिक्विड होता है वाटर और मिल्क होता है। गैसेस के बारे में ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें हम तो मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर। कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो वाटर होता है H2O, मिक्सचर होता है जैसे वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। Every matter is made up of tiny particles. The number of tiny particles is every matter is very very large. हमारे मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये बना होता है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लें कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स अबाउट 1 × 10⁻21 molecules of water. The tiny particles which make up the matter are so small that they cannot be seen even by a powerful microscope. इनको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। It is important to know that the particles which make up the matter are either atoms or molecules. इनको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है और इतने छोटे होते हैं कि इनको हम कैरी भी नहीं कर सकते हैं। Following experiment shows that the matter is made up of tiny particles and the particles are in continuous movement and there is a space among the tiny particles. और states of matter में कुछ states ऐसी होती हैं जिनमें इन particles के बीच में force बहुत ज़्यादा होता है और force के साथ साथ इनके बीच में जो space होता है वो भी बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है। Solids में फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सबसे ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं और पार्टिकल्स के बीच में रहने वाले स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतरा आणविक परास
या अंतरा आणविक स्थान कहते हैं।